घटनाक्रम से पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारतवर्ष वाकिफ हो चुका है। और यदि नारी अस्मिता पर अश्लीलता होती है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, हमारी घर की बहन बेटी बहू है, और उसके बाद एक सामाजिक हमारा आगेवान है साहब, उसकी भी गरिमा है। आप उसे रोड पर भर दोपहर में नंगे पांव नंगे बदन उसको लेके जा रहे हो और उसको आप प्रताड़ित कर रहे हो। और तो और आप देखिए, वो पानी मांग रहा है, उसे पानी नहीं दिया जा रहा है, वो बेहोश हो रहा है, तो पुलिसकर्मी उसके पैर पे पैर रख के उसे उठा रहे हैं। तो ये निर्दयता तो हुक्म बर्दाश्त होने लायक नहीं है। बाकी साहब, न्यायपालिका बनी है इस देश में, उसका काम है, यदि कोई फरियाद हुई है तो उस पर वो निर्णय लेगी। अभी आपने देखा कि जो आपके गृह मंत्री महोदय हैं, उन्हें ये स्टेटमेंट दे दिया कि अपराधी जो है उसका साथ देने वाला जो भी संगठन है वो गिरोह की संज्ञान में आता है। सब मां करनी क्या ये पवित्र संगठन है साहब, वो कैसे गिरोह बन सकता है? हम तो सनातन धर्म के रक्षक है, हमारे पूर्वजों ने तो बलिदान दिए साहब इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कई सारे विषय ऐसे इकट्ठे हो गए, तो हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया। और ये जो 7 तारीख को जो आयोजन होने जा रहा है, वो आयोजन जो पीड़ित परिवार है उसकी अध्यक्षता में होने जा रहा है और समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित है साहब, कोई संगठन का बैनर नहीं है। इस जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय लाखों की संख्या में उस दिन वहां आने वाले हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये सभी इकट्ठा हो रहे हैं। और 7 तारीख को दोपहर 1 बजे रायपुर में हम लोगों ने क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन किया है। आज मैं यहाँ जो सामाजिक बड़े बड़े आगेवान हैं उनसे मिला हूँ और इसके पश्चात मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर भी एक फरियाद हुई है और ये मेरा फर्ज बनता है संविधान का सम्मान करना। तो मैं खुद जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, मैं गिरफ्तारी दूंगा और उसके बाद जो आमंत्रण यात्रा जो हमने शुभारंभ किया है आज से, तो वो उसको हम लोग अगले 10 दिन 15 दिनों तक गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे और इस आयोजन को सफल बनाने में उनका योगदान हम सुनिश्चित करेंगे। आगामी महापंचायत के बाद भी अगर राज्य शासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई, अगला स्टेप क्या होगा? सब अगले स्टेप की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पूरे भारत के क्षत्रियों में आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है, आप समझ नहीं पा रहे हो। और उस दिन यह सैलाब आने वाला है, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और साहब देखो, ये करनी सेना मां करने की सेना, मैंने क्या कहा, इसके भक्त को यदि किसी ने परेशान किया तो वो मां ने नहीं बख्शा है। सब गुजरात की घटना है, वहां मुझे भी परेशान किया था वहां की भाजपा सरकार के कुछ सत्ताधीशों ने। आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है साहब। ये मां साक्षात हमें आशीर्वाद प्रदान कर दिया। तो मैं तो कहता हूं कि जो भी अन्याय हो रहा है उसे रोक लो अभी भी समय। जैसे गृह मंत्री जी ने खंडन किया अपने उस स्टेटमेंट का, हमें अच्छा लगा। तो सेम हम गृह मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप जननायक हो और हम आपकी जनता हैं, इस लोकतंत्र के आप राजा हो, हमारी कौन सुनेगा? तो हम आपके पास आए हैं, हमारी जो टीम है समस्त क्षत्रिय संगठन है वो जिले स्तर पे आवेदन भी दे रही है। हमारी मांगे हैं, उन मांगों पे आप चर्चा करें, हमें न्याय दें। हमें आवश्यकता नहीं है 7 तारीख को करने की। यदि नहीं होता है न्याय और अन्याय लगातार जारी रहता है तो ऑब्वियसली साहब सत्ता का दुरुपयोग तो अब हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत में, फिर चाहे वो क्षत्रिय समाज के साथ हो रहा हो या फिर किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ हो रहा हो। ये हमारा छात्र धर्म, हम उसके लिए मैदान में उतरेंगे।